Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। हम आगे देखेंगे कि हम आज रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड क्या होता है। उसके बाद ब्लड टाइप्स, कितने प्रकार के ब्लड होते हैं, मतलब कितने टाइप के होते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स, फिर RH फैक्टर, फिर सर्कुलेटरी पाथवेज, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इतना टॉपिक हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है ब्लड यानी रक्त। रक्त या रुधिर या खून एक शारीरिक तरल है जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। और हमारा रक्त बना होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि एक तरल संयोजी ऊतक से। और ब्लड होता है प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना हुआ। रक्त कण यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं। पहला WBC, उसके बाद RBC और तीसरा है प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। सबसे पहले हम देखेंगे WBC के बारे में। WBC क्या होता है? तो WBC श्वेत रक्त कण, वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, ये रंगहीन होता है क्योंकि WBC में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होती है और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। स्पैन भी कम होता है, 15 से 20 दिनों का इसका लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद WBC खुद से डिस्ट्रॉयड हो जाता है। और देखेंगे WBC कितने प्रकार के होते हैं। तो WBC मेनली दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में होते हैं न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स और बेसोफिल्स। ग्रैनुलोसाइट 3 टाइप के होते हैं। और ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। देखेंगे ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स होता है, वो 60 to 65% टोटल WBC का होता है। मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है WBC में। और दूसरा है इशेनोफिल्स। इशेनोफिल्स 2 से 3% होता है और जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन, एलर्जी को होने से रोकता है। और बेसोफिल्स की संख्या सबसे कम होती है जो कि है 0.5 से 1% तक। और ये हमारे बॉडी में सेक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, जो एलर्जी ये सब को रोकता है होने में बॉडी से। और अभी देखेंगे दूसरा ए ग्रैनुलोसाइट्स यानी लिम्फोसाइट्स। ये होता है 20 to 25% ऑफ WBC। और इसके दो टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो हमारे बी और टी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। RBC रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका या एरिथ्रोसाइट्स। ये RBC हमारे पूरे ब्लड का 45% होता है। इसका ब्लड काउंट होता है 5 मिलियन to 5.5 मिलियन। और RBC का निर्माण होता है रेड बोन मैरो में। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है जबकि WBC में होता है। RBC लाल रंग के आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिस कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। एक
स्वस्थ मनुष्य में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। इसका काम होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। और आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का। इसके बाद आरबीसी 120 दिन के बाद आरबीसी खुद से डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में। इस कारण स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। अब आगे देखेंगे हम थर्ड टाइप के बारे में, यानी कि प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। इसकी संख्या नॉर्मली होती है 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक। इसी संख्या में कमी के कारण रक्त में थक्का न जमने की समस्या होती है, यानी जब हमारे बॉडी में कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है। अब आगे देखेंगे हम ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? तो ब्लड ग्रुप होते हैं 4 टाइप के, ए, बी, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टैनर ने 1900 ईस्वी में। हमारे रक्त समूह का निर्धारण हमारे माता पिता से प्राप्त होने वाले जीन द्वारा होता है। हर एक रक्त समूह या तो RH पॉजिटिव होगा या RH निगेटिव होगा, लेकिन दुनिया में 85% लोग RH पॉजिटिव होते हैं और केवल 15% लोग ही RH निगेटिव होते हैं। देखेंगे RH फैक्टर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रक्त 8 प्रकार के होते हैं, RH पॉजिटिव वाले और RH निगेटिव, यानी A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव और O पॉजिटिव। फैक्टर के हिसाब से देखेंगे रक्त समूह और रक्तदाता और रक्त उनसे कौन ले सकता है। तो सबसे पहला ब्लड ग्रुप है अपना ए पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव ब्लड डोनेट कर सकता है ए पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, और ये ले सकता है ए पॉजिटिव से, ए निगेटिव से, ओ पॉजिटिव से और ओ निगेटिव से। सेकेंड टाइप है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव वाले लोग दे सकते हैं ओ पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को, और ये ब्लड ले सकते हैं ओ पॉजिटिव से और ओ निगेटिव से। तीसरा है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, और ये दे सकते हैं, ले सकते हैं बी पॉजिटिव से, बी निगेटिव से, ओ पॉजिटिव से और ओ निगेटिव से। अभी चौथा टाइप है ए बी पॉजिटिव। ये सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही अपना ब्लड दे सकते हैं और ये ले सकते हैं सभी ग्रुप वाले से। इस कारण इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। अब अगला टाइप है ए निगेटिव। ए निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव वाले लोग को ब्लड दे सकते हैं, और ये केवल ए निगेटिव और ओ निगेटिव से ही ब्लड ले सकते हैं। अगला टाइप है ओ निगेटिव। ये सभी को ब्लड दे सकते हैं, इस कारण इन्हें यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और ये केवल ओ निगेटिव वाले से ही ब्लड ले सकते हैं। बी निगेटिव वाले बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव वाले को ब्लड दे सकते हैं और ये ले सकते हैं ए बी निगेटिव। ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, ए बी निगेटिव को दे सकते हैं, और ये ले सकते हैं ए बी निगेटिव से, ए निगेटिव से, बी निगेटिव से और ओ निगेटिव से। आप यहाँ चार्ट में भी क्लियरली देख सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है और किस ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है। अब आगे देखेंगे RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर का पता लगाया था ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक ने, जिनका देखा था, जिसे RH फैक्टर कहा जाता है। यह लगभग 85% लोगों में पाया जाता है और 15% लोग ही केवल RH निगेटिव होते हैं, यानी कि जिनमें
RH फैक्टर नहीं पाया जाता है। RH फैक्टर RBC की सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन है जो ज़्यादातर लोगों RH फैक्टर RBC की सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन है जो ज़्यादातर लोगों ग्रुप डोनर कौन होता है और यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर कौन होता है, मतलब जो सभी को ब्लड दे सकता है और जो सभी से ब्लड ले सकता है। तो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर है ओ निगेटिव और यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर है ओ पॉजिटिव, मतलब AB पॉजिटिव, जो सभी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। आगे हम देखेंगे सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में। सर्कुलेटरी पाथवे है 2 टाइप के होते हैं। पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले देखेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि हार्ट द्वारा जो ब्लड पंप होता है वो ओपन स्पेस या बॉडी कैविटीज़ में चला जाता है। इसके लिए कोई भी ब्लड वेसल ये सब नहीं होते हैं, इस कारण से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्कास। अभी दूसरा देखेंगे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हार्ट द्वारा जो ब्लड पंप होता है वो हमेशा एक क्लोज नेटवर्क द्वारा होता है, यानी कि ब्लड वेसल होते हैं। मतलब ये इसमें ब्लड डायरेक्ट टिश्यू के कनेक्शन में नहीं आता है, इसमें ब्लड वेसल होता है, तो ब्लड वेसल के थ्रू ही ब्लड फ्लो होता है। और इसका एग्जाम्पल है एनीलिडा और कोरडेटा। कोरडेटा में जितने भी होते हैं क्लास, फाइलम, ये सारे। हम आगे देखेंगे हम वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स और हार्ट चेम्बर्स, कितने हार्ट चेम्बर होते हैं वर्टिब्रेट्स में। तो पहला देखते हैं फिश में। तो फिशेज में 2 चैम्बर, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एक आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। और तीसरा है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एक आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल। और लेकिन रेप्टाइल्स के एक एक्सेप्शन है जो है क्रोकोडाइल, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मैमल्स के जैसा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसमें 2 आर्ट्रियम होता है और 2 निलय होता है। अब अगला है बर्ड्स और मैमल्स। मैमल्स और बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिसमें 2 आर्ट्रियम और 2 निलय होते हैं। आगे देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र। मनुष्य तथा उच्च जंतुओं में शरीर के भीतर पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक तंत्र वेल डेवलप्ड होता है जिसे परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के कार्य क्या होते हैं वो देखेंगे हम। तो परिसंचरण तंत्र के कार्य होते हैं पोषक तत्व को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे पोषक तत्व में आते हैं ग्लूकोज, एसिड, विटामिन, ये सब, जिसको ये एब्जॉर्ब करता है ब्लड और उसके बाद पूरे बॉडी में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। और सेकंड है यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन करता है, मतलब शरीर के विभिन्न भागों से परिवहन करता है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जाके पहुंचाता है। थर्ड यह हार्मोन को अंतःस्रावी ग्रंथि से लक्षित अंगों तक परिवहन करता है, मतलब हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरे बॉडी में। यह लंग्स से बॉडी सेल्स एवं टिश्यू तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी। अब आगे देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला होता है हार्ट यानी हृदय, सेकंड ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिकाएं, और थर्ड होता है ब्लड कैपिलरीज रुधिर कोशिकाएं। आगे देखेंगे सर्कुलेशन के बारे में। तो ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है, यानी डबल
ब्लड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो देखेंगे ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो ब्लड टिश्यू से ब्लड आता है सबसे पहले राइट ऑट्रियम में, यहाँ देख सकते हैं आप, ये है आपका बॉडी टिश्यू, और यहाँ से जाएगा राइट ऑट्रियम में, फिर यहाँ से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी इसे अशुद्ध रक्त भी कहते हैं। फिर यहाँ राइट वेंट्रिकल से जाता है आपका लंग्स में, फिर लंग्स से प्यूरिफाई होके, लंग्स का काम होता है प्यूरिफिकेशन का, ब्लड प्यूरिफिकेशन, फिर लंग्स से प्यूरिफाई होके आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि O2 युक्त, या इसे शुद्ध रक्त भी बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल में, और फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद यहाँ से जाता है पूरे बॉडी में, प्यूरिफाइड ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। इस कारण इस प्रक्रिया में 2 बार हार्ट के पास ब्लड पंप होने के लिए आता है, इस कारण इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आगे देखेंगे हम हार्ट के बारे में, हार्ट होता क्या है और इसका काम। तो हार्ट एक सेंट्रल पंप ऑर्गन है जो पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है, और ये इसका पोजीशन होता है हार्ट पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में होता है, सिचुएटेड होता है, और ये हार्ट स्लाइटली लेफ्ट में होता है, जिस कारण कहा जाता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है। हार्ट एक झिल्ली की बनी थैली के भीतर रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये है पेरिकार्डियम। औसतन हृदय 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। आगे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, या हार्ट की क्रियाविधि क्या है। तो हार्ट जब भी हृदय से खून स्पंदित या दूसरे अंगों की ओर पंप होता है, इस प्रतिक्रिया को कार्डियक साइकिल कहते हैं, ये जो 1 मिनट में 72 बार अवतरित होता है। देखेंगे हार्ट का वेट मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होते हैं। तो मेल्स में होते हैं 280 ग्राम से लेके 340 ग्राम तक, और फीमेल्स में होते हैं 230 से 40 ग्राम तक। हार्ट 4 चेम्बर में डिवाइडेड होता है। ऊपर के 2 तरफ चेम्बर को ऑर्ट्रिया कहते हैं, मतलब इसे ऑर्ट्रिया कहते हैं, ये ऑर्ट्रिया है, और नीचे वाले चेम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है। देखेंगे फंक्शन ऑफ हार्ट। हमारा हृदय 2 रास्तों से रक्त संचालित करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। पहला है पल्मोनरी सर्किट और सेकंड है सिस्टमेटिक सर्किट। तो पल्मोनरी सर्किट में होता है, आगे मैंने सर्कुलेशन में बताया था कैसे होता है, तो उसी का यहाँ पे दिया है। यहाँ से ऑक्सीजन रहित ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए दाएं वेंट्रिकल के द्वारा फेफड़ों की तरफ जाता है, और फिर ऑक्सीजन सहित ब्लड के रूप में पल्मोनरी वेन, यहाँ ये है पल्मोनरी वेन, यहाँ से होता हुआ अब दूसरा टाइप होता है सिस्टमेटिक सर्किट। इसमें इस भाग में ऑक्सीजन सहित खून बाएं वेंट्रिकल, यानी कि ये है आपका बाया वेंट्रिकल, बाया वेंट्रिकल, बाया वेंट्रिकल के द्वारा ऑरिकल में फिर कैपिलरीज में जाता है, जहाँ से पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन का प्रदान होता है। आगे देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर खराबी आ जाए तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है हाई ब्लड प्रेशर, इसे हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप कहते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होता है।
नॉर्मल बीपी हमारा होता है 120/80। जब हाई बीपी होता है तो ये बढ़कर हो जाता है 140/90 या उससे ज़्यादा। तो इस टाइम को और हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसमें ब्लड फ्लो के लिए, और इसका मेन कारण होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है। सेकंड है, और इससे हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन प्रभावित होते हैं, जैसे हार्ट, ब्रेन, किडनी। और सेकंड है एंजाइना। इस बीमारी में चेस्ट में बहुत पेन होता है। पेन इसलिए होता है क्योंकि जो हार्ट की मसल होती है उसमें इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, या किसी भी उम्र की स्त्री या पुरुष को हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर मिडिल एज वालों को या ओल्ड एज वालों को होता है। थर्ड है हार्ट फेलियर। यह एक ऐसी स्थिति है जब हार्ट ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के की पॉइंट देखेंगे। पहला है फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट 3 दिसंबर 1967 को डॉक्टर सी बर्नार्ड ने की थी, जो कि ये विश्व का हुआ। और दूसरा है भारत में प्रथम 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल ने की थी हार्ट ट्रांसप्लांट। थर्ड है एसे नोड। इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। जब इसमें खराबी आती है तो सर्जरी करके बैटरी द्वारा चलित यंत्र लगाया जाता है। और फोर्थ है ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है। यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक्स के कोई भी विषय की फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आप लोग पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।